अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हसन। आज मैं आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। मुझे पता है हादी भाई का कंटेंट आ रहा है और मेरा नहीं आ रहा। दरअसल बात कुछ ऐसी है, आपको तो पता है कि पॉडकास्ट हमारी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि रमज़ान का महीना है और हमारे पेपर्स भी चल रहे हैं। तो कभी हादी भाई फ्री होते हैं तो वो बना लेते हैं कंटेंट, और मेरा तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है वीडियोस। ठीक है, तो आज मैंने फ़ैसला किया है कि सिर्फ मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, मैं आपको स्टोरी नैरेट करूंगा। तो हमारी ये कोई भी पॉडकास्ट नहीं हो रही है, सिर्फ मैं आपको स्टोरी सुनाने आया हूँ वहाँ पर। तो आपको तो पता है कि रमज़ानों में कैसे टाइम मैनेजमेंट करना कैसा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तरावी में भी जाना होता है और इबादतों को भी देखना होता है। तो अपनी मैं स्टोरी शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो भी अपडेट्स हों वो आप तक पहुँच सकें। ये बात रमज़ान की ही है। एक दिन मेरा दोस्त मेरे पास आया और हमने चाय पी और उसने कहा कि उसका एक पुराना घर है जो सालों से बंद है। लोग कहते हैं कि वहाँ अजीब वाक़यात होते हैं। किसी ने कहा वहाँ किसी लड़की ने ख़ुदकुशी कर ली थी और किसी ने कहा वहाँ पे किसी का मर्डर हुआ था। मैंने हंसकर उसकी बात टाल दी क्योंकि मुझे लगा कि ये तो हर जगह पे सुनने को मिलता है कि ये तो आम सी बात है, तो इसमें कौन सा क्या बात नहीं है। फिर हम दोनों चाय पीने लग गए। फिर मैंने वही बात छेड़ी और उससे पूछा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई है तो तुमने कभी कुछ एक्सपीरियंस किया है जो तुम्हारे साथ हुआ हो, खुदा न खास्ता। उसने बोला, मत पूछो, बहुत बार करा है। मैं फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, ये दिखाने के लिए कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अचानक से उसने मुझे सीधा चैलेंज कर दिया और शर्त भी लगा ली। जैसे कि उसने कहा, अगर इतना ही दम है तो जाओ वहाँ वीडियो बनाओ रात को 12 बजे या 1 बजे के टाइम पर, फिर पता चलेगा। फिर मुझे गुस्सा आया और वो बात मैंने अपनी ईगो पे ले ली। मैंने कहा, ठीक है चलते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने उसको अपना टाइम बता दिया और डेट बता दी जब मैं फ्री होऊंगा या जिस दिन मैं फ्री होऊंगा। मैंने कहा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, क्या तुम चल पाओगे? उसने साफ मना कर दिया, नहीं भाई, ऐसी जगहों पे तू ही जा और अपना इनाम जीत। उसने कहा, अगर तू 2 मिनट के अंदर ही घर से बाहर निकल गया तो तूने मुझे हैदराबाद की मशहूर कढ़ाई खिलानी होगी, और अगर तू 5 मिनट भी वहाँ ठहर गया तो मैं तुझे अपने पैसों से मशहूर हैदराबाद की कढ़ाई खिलाऊंगा। ये इनाम सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया और मैं उसी कढ़ाई को याद करने लग गया। फिर हम दोनों ने आपस में बातें की थोड़ी और अपने घरों को रवाना हो गए। फिर मैंने अगले दिन उसे बोला कि मैं आज ही जा रहा हूँ वहाँ पर और देखूँगा वहाँ पर क्या है। उसने बोला, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैंने उससे कंफर्म किया, तू वादा कर कि मुझे कढ़ाई खिलाएगा। उसने अचानक से कसम उठा ली कि हाँ भाई, मैं खिलाऊँगा। मैंने उसे डांटा और बोला, कसम क्यों खाई, तुम्हें नहीं खानी चाहिए, ये गलत है। इवन जो हम शर्त लगा रहे हैं ये भी गलत है, लेकिन ये जस्ट फॉर फन है। मैं ना तुझे खिलाऊंगा ना तू मुझे खिलाएगा, मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट और इन्जॉय के लिए जा रहा हूँ। उसने बोला, हाँ मुझे पता है, तुम जाओ और जाके चेक करके आओ, लेकिन ये बात याद रखना, 2 मिनट के अंदर अंदर अगर तुम बाहर आ गए तो तुम हार गए, और अगर तुम 5 मिनट भी रह गए वहाँ पर तो मैं हार गया। मैंने बोला, ठीक है, कोई मसला नहीं है। फिर मैं 12 बजे वहाँ अपने घर से निकला और उसके बताए हुए एड्रेस पे आ गया। जब हम दोनों चाय पी रहे थे तो जब हम जा रहे थे अपने रास्ते पे अपने घर, तो उसने मुझे एड्रेस समझा दिया था कि कहाँ जाना है और कहाँ घर मिलेगा। मैंने अड़ोस पड़ोस से पूछा कि वो कौन सा घर है कि जहाँ आवाज़ें आती हैं। सब ने इशारा कर दिया कि उस तरफ जाकर
लेफ़्ट लो तो एक गली आपको दिखेगी जहाँ पर गंदा पानी पड़ा होता है, बस उसी जगह पर है। वहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं, ज़्यादातर लोग बस काम के सिलसिले में ही जाते हैं। यकीन मानो उस गली में इतना सन्नाटा था कि मुझे तो पहले ही डर लग रहा था, लेकिन मैंने अपना हौसला रखा और मैं आगे बढ़ गया। फिर मैंने अपने दिल को बोला, कुछ नहीं है भाई, तुम आगे चलो और डरो मत, सिर्फ अल्लाह से डरो। मेरे दोस्त ने मुझे चाबी दी हुई थी उस गेट की, ताकि फिर मैं उसके अंदर जा सकूं और रिकॉर्ड कर सकूं जो भी वहाँ पे एक्सपीरियंस मुझे करना था। जो ताला था वो बहुत ही ज़ंग लग रहा था उस पे। मैंने ताले को इग्नोर करा और चाबी से ताला खोला, और मैंने जैसे ही गेट खोला तो मुझे बहुत धूल मिट्टी मिली अंदर के कमरे से। अंदर डायरेक्ट एक छोटा सा कमरा था, बराबर में लाउंज था और एक सीढ़ियाँ जा रही थी छत के रास्ते। हवा अजीब सी थी, जैसे कोई नॉर्मल जगह ना हो। मैंने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। रिकॉर्डिंग मुझे 5 मिनट तक की करनी थी, ताकि उसे प्रूव कर पाऊँ कि मैं 5 मिनट तक वहाँ रहा था। गाइस, मैं अभी पुराने घर के अंदर एंटर ही हुआ था कि मुझे आवाज़ें आने लग गईं। फिर मैं समझा कि हाँ, यहाँ पर कुछ तो हो सकता है, लेकिन 2 मिनट के अंदर मुझे बाहर नहीं जाना था, बल्कि स्टे करना था। और मैं वेट कर रहा था कि क्या मेरे साथ बुरी चीज़ हो। मुझे यकीन तो हो चुका था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर है। मैं सीधा छत पर गया। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। कैमरा में सब रिकॉर्ड हो रहा था। मैंने जानबूझकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ऊपर एक कमरा था, कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी। मैंने मजाक में कहा, अगर कोई है तो कुर्सी को मूव करो। 2 सेकंड तक खामोशी रही और फिर अचानक से एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं समझ गया कि मैंने उनको डिस्टर्ब कर दिया है, और ये बात मैंने कैमरे में रिकॉर्ड करी। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, जैसे भारी भारी सा फील होना, बर्फ़ जैसा ठंडा। मैं झटके से मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन कैमरा स्क्रीन पर एक साया नज़र आया जो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा ही शैडो है, और शायद वो मेरा ही था। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, क्या पता ये किसी और का शैडो हो, लेकिन मेरे दिमाग ने इसे नॉर्मली लिया। फिर मैं कुछ टाइम में घबरा गया, और अभी मुझे 2.5 मिनट ही हुए थे पूरे घर को चेक करने में। मैंने अपने मोबाइल में टाइमर भी लगाया हुआ था, ताकि मैं टाइम को रिकॉर्ड कर पाऊँ। फिर मैं थोड़ा सा और घबराया, नीचे भाग कर आया, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। गलती मुझसे ये हुई कि मैंने दरवाज़े को लॉक करके अंदर आगे बढ़ गया, और मैंने ये चेक भी नहीं किया कि दरवाज़ा लॉक हो चुका है, क्योंकि मैंने जब दरवाज़ा ओपन किया था तो धड़ करके दीवार पर मार दिया था, जिससे दरवाज़ा पूरा लॉक हो गया और उसका बटन दब गया। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल करी कि वो आए और मुझे खोले, लेकिन दोस्त उस रात को सो रहा था। मैंने दरवाज़ा बहुत पीटा, लेकिन कोई नहीं आया। फिर कुछ टाइम में मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने दोस्त के वालिद के फ़ोन नंबर पे फ़ोन करूं और उनसे कॉल करके पूछूं कि वो अभी उठे हुए हैं। अगर वो उठे हुए हैं तो मेरी मदद की जाए। और फिर मैंने उनको कॉल की तो कॉल उनकी लग गई, और मैंने उनको सारी तफसीलात बताई कि मुझे खोलने आएँ और मेरे साथ ये हो चुका है, ये हो चुका है। फिर उनके वालिद साहब ने मेरे दोस्त को भेजा उठाकर, और मेरा दोस्त आया। फिर मेरे दोस्त ने कहा, हाँ भाई, मज़ा आया? मैंने कहा, हाँ यार, डर लग रहा है अब बहुत, घर चल, तो मैं घर चल के सारी वीडियोस दिखाता हूँ। लेकिन जीत मेरी हो चुकी थी, क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे, और जब तक वो आया
उसको ही 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। तो उसने कहा, हाँ भाई तू जीता, मानना पड़ेगा तेरे पास बहुत स्टेमिना है। फिर जब हम लोग अपने दोस्त के घर पर पहुँचे और वीडियो चेक की तो एक अजीब सी चीज़ सामने आई। जब मैं ऊपर कमरे में था, कैमरा में मेरी आवाज़ के अलावा एक और हल्की सी आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी, धीमी सी, जैसे कोई कह रहा हो, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। उस रात 3 बज रहे थे और मुझे बहुत डर लगा ये आवाज़ सुनकर। मेरे दोस्त ने हौसला दिया और बोला, जो होना था वो हो गया, अब तो तुम घर भी आ गए, अब किस बात का डर। मेरे सर पे पसीना और मेरे पूरी बॉडी एक भारी सी हो गई थी। फिर मैं अपने घर आ गया और मैंने किसी को भी ये बात नहीं बताई, अपने घर वालों को भी नहीं बताई। बेशक उस रात मैं जीत तो गया था, लेकिन अपने साथ एक अजीब ही चीज़ लेके आ गया था। रात को जब मैं सोने लगा तो 3:30-4 बज रहे थे और मुझे ऐसा लगा कि मेरे कानों पे कोई पत्थर मार रहा है या कुछ बोलना चाह रहा है। अगले दिन मैं जब सोकर उठा तो मुझे बहुत पसीना आ रहा था। मेरे वालिद साहब ने जब मुझे चेक करा तो देखा कि मैं बुखार का शिकार हो चुका हूँ और मेरे बाबा ने फ़ैसला किया कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे और चेकअप करवाएंगे। याद रहे, मैंने अपनी स्टोरी किसी को नहीं बताई थी कि मेरे साथ क्या हुआ। बस कुछ दिनों में मैं ठीक होने लगा और मैंने कुरान पाक ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया और अपने लिए दुआएं मांगी और मैं 1 हफ़्ते में पूरा सेहतियाब हो गया। तो गाइस, ये थी मेरी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको ये वाली स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं ऐसी स्टोरीज़ लाता रहूँगा और हादी भाई अलग से अपनी स्टोरीज़ लाते रहेंगे इस रमज़ान को। फिर जब हमारे रमज़ान कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम पॉडकास्ट ही कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया।